हमको अनंत युग बीत गए, बहुत समय बीत गया, और ये कब तक ये बजे के किवाड़ बंद रहेंगे। ये जीवन भी जाने वाला हो गया, पता नहीं आगे हमारा तुम्हारा मिलन हो ना हो। परमात्मा दीनानाथ वो दरवाजा खोल दो, कब खोलोगे, कब दया करोगे। तब मालिक से रो चिल्लाओ, और जब रोगे इधर आंसू गिरेंगे तो परमात्मा का हृदय पसीज जाएगा और वो गेट को खोल देगा। जब गेट खोलेगा, जब पिता का दर्शन होगा तो हमारी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन जब खटखटाओगे तभी तो खोलेगा, जिद करोगे। जब अपने माता पिता से जिद करते थे तभी तो उनको सामान दिलाते थे, हमारे पास आते थे। ऐसे प्रेमियों हम उस मालिक से रोएंगे, चिल्लाएंगे। कितना समय बीत गया प्रेमियों गुरु महाराज के तरफ। अगर सोची जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। हमको सब सुख मिलने, सब त्योहार बना रहे हैं, हम हर तरह का खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अगर एक हृदय से एक बात सोची जाए तो कितना बड़ा विपत्ति का पहाड़ हम लोगों पे। कितना समय बीत गया गुरु महाराज का दर्शन हम लोगों को नहीं। खाली नाम मात्र को लोग खुश घूमते हैं। कहा की खुशी है, कोई खुशी नहीं है प्रेमियों। जब तक मालिक का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक वो जो खुशी पहले थी वो कभी जीवन में हमारे आ नहीं सकता। लेकिन हमको वो अफसोस नहीं, हम दुनिया में बिखरे फिर रहे हैं। अरे साधना करेंगे तो साधना के द्वारा हमको मालिक का दर्शन दीदार मिलेगा। गुरु महाराज पता है हर जीव के यहाँ पहुँचते हैं। वो सोचते मेरे बच्चे कहीं सो ना जाए, जगाने का काम मालिक कर रहा है, किसी न किसी के द्वारा जगवा रहा है, बुला रहा है, आवाज दे रहा है। वो कहता मेरे बच्चे ऐसा ना हो कहीं मुझको भूल के कहीं दूसरे के संग चले जाए। तो इसीलिए जो सत्संग सुनाए जा रहे हैं कि हमारे गुरु की याद हमको हर पल हर क्षण बनी प्रेमियों। तो जो सत्संग हमको मालिक की याद दिलाता है। गुरु महाराज के दर्शन बिना कहते थे कि 7 दिन में गुरु का दर्शन करो, फिर कहते थे कि 15 दिन में करो, गुरु महाराज ही कहते थे। फिर कहते थे कि महीना भर में करो, और नहीं महीना तो 2 महीने में करो, नहीं 6 महीने में तो जरूर करो, नहीं तो दोष लगेगा। आप बताइए प्रेमियों, हम लोगों पे कितना बड़ा दोष है। हम लोगों को कितने दिन से दर्शन नहीं हुआ, तो कितना बड़ा दोष हमारे तुम्हारे ऊपर लग रहा है। अगर साधन भजन नहीं करेंगे तो पता है बहुत बड़े दोषी बन जाएंगे, बहुत बड़े दोषी बन जाएंगे। और साधन भजन करेंगे और थोड़े थोड़े दोस्त हमारे ऊपर से हटते रहेंगे। अरे मालिक ऐसे नहीं देते तो सपने में ही दर्शन दे, तो सपने में भी कभी कदाई आ जाते हैं। जब बहुत कुछ वो हो तो भले आ जाए, नहीं तो ना सपने में दे रहे हैं ना ऐसे दे रहे हैं। हम लोग कौन सी आस पे जी। तो प्रेमियों जो सत्संग हमको केवल जो जड़ी बूटी का काम कर रहा है, हमको जिंदा रखे। कभी कभी तो मन बड़ा आतुर होने लगता है कि कहते जब हम लोग जाते स्वामी तो कहीं खेत में सेवा करा रहे होते मालिक, तो हम लोग वही भक्ति तुरंत की पहले दर्शन कर लो, बैग रख के दर्शन कर लो, तब चलेंगे, आगे कोई काम होगा। अब ना जाते के दर्शन और ना आते के दर्शन, अब कौन के दर्शन। अब वही उनकी जगह को प्रणाम करो और चले आओ। तो प्रेमियों जीवन में बहुत बड़ा संकट घेर रखा है, लेकिन गुरु की दया कृपा से ही ये समय बखत करता है। उस समय आप लोगों को याद है जब 18 मई 2012 में वो जब ऐसा मंजर टूटा, जब उसका गुरु महाराज का वो हुआ, तो प्रेमियों ऐसा लग रहा था कि अब कोई सत्संगी बचेगा ही नहीं, जिंदा कोई सत्संगी नहीं बचेगा। अब तो ये सब खत्म हो जाएंगे, यही के साथ सबका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते नहीं है कि जब दुख का पहाड़ टूटता है तो भगवान सीने पे एक पत्थर रख देता है, पत्थर से दबा देता है, उसकी जो ल्योरें उठती है उनको दबा देता है। धीरे धीरे सब प्रेमी अपने रास्ते पे आ गए और मालिक की धीरे धीरे अपनी याद करते न इतनी अधीरता मन में आ गई थी। ऐसा लगता था गुरु महाराज तुम हम लोगों का हाथ छुड़ा के झटक के कहाँ जा रहे हो। आखिर ये बताओ मालिक, हमसे सबसे कुछ नहीं बताया तुमने। अगर हमसे थोड़ी सी भी हम लोगों को भी समझते, कुछ बताते तो हम लोग भी कुछ सोचते। हमने तो कुछ सोच भी नहीं पाया, हमको तो केवल सूचना मिली, वो झूठी सूचना सच्ची सूचना हमको क्या मालूम कौन सी सूचना, हमको तो सूचना मिली। तो प्रेमियों अपने मालिक के लिए आंसू बहाओ। दुनिया कहते नहीं है संसार के लिए आंसू बहाओगे तो जो आंखें खराब हो जाएंगी, कलंकित हो जाएंगी, लेकिन परमात्मा के लिए आंसू बहाओगे तो जो आंखें इतनी अच्छी हो जाएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रेमियों
हमें अपने मालिक की याद करते रहना चाहिए, जैसे अपने घर परिवार की याद करते हो रोते हो, माता पिता की याद करके रोते हो, ऐसे प्रेमियों अपने गुरु की भी याद करके ऐसा दिन ना जाए जिस दिन रो नहीं। रोज अपने मालिक के लिए रो, चिल्लाओ, तभी तो वो गेट खोलेगा, तभी तो वो दया करेगा। अगर हम खाली गए और ऐसे करके आ गए तो वो भी सोचता हमारे बच्चे हमको याद ही नहीं कर रहे हैं, तो हम काहे को दया करें। इसलिए प्रेमियों अपने मालिक की दया में, गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा, गुरु महाराज ने कहा, अगर हम एक सत्संग सुन रहे मालिक का, उसमें गुरु महाराज कह रहे बच्चों में तुमको छोड़ने वाला, गुरु महाराज कह रहे बच्चों हम तुमको छोड़ने वाले नहीं। बताइए, बार बार मालिक आह्वान कर रहे हैं, छोड़ने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं, लेकिन हम मालिक को छोड़ बैठे। हमारे दिल में मालिक के लिए प्रेम नहीं बचा, हमारे अंदर तमाम दुनिया भर के बवाल घुस गए। तो प्रेमियों जब हमारे अंदर ऐसे विचार उठने लगेंगे तो मालिक भी हम पे दया नहीं करेंगे। लेकिन वो गिड़गिड़ाओ चिल्लाओ, गुरु महाराज हम फंसे पड़े हैं जंजाल में, हमको इस जंजाल से निकालो, अपनी याद करवाओ मालिक, हमारी क्षमता नहीं है हमको तुम्हारी याद कर सकें। तो मालिक वो जरूर दया करेगा, जरूर तुमको दया देगा, वरना दया होने वाली नहीं। आए गए बस यही खाया पिया और चले गए, लेकिन जब उसको दिल से पुकारोगे, कहते नहीं है बुलाओगे तो बोल देगा और खटखटाओगे तो वो खोल देगा। तो हमको खुद को मालिक के दरवाजा रोज खटखटाओ, गुरु महाराज हम कहाँ जाए, कोई सहारा नहीं है, दूर में हमको कोई नहीं दिख रहा है, नातेदार रिश्तेदार क्या है, सब स्वार्थ का संसार। बस गुरु मिला था तब भरोसा हुआ था कि हमारे गुरु जी हमारी नैया को पार लगा देंगे। लेकिन कुछ ऐसा समय बदला, समय का पहिया ऐसा चला कि गुरु से भी बिछड़ना हो गया प्रेमियों। गुरु महाराज दया भी करते, जब सत्संगी सत्संग करवाता है तो उसके यहाँ मंच पे पहले आके गुरु महाराज बैठ जाते हैं। एक उसमें पत्रिका आई, इसमें लिखा कि बच्चों तुम लोग लेट आते हो और मैं सत्संग में टाइम से पहुंच जाता हूँ और जाकर बैठ जाता हूँ। बताइए, तो हर जगह हर क्षण मालिक हमारी संभाल कर रहा। बड़े बड़े संकट मुसीबत आए, मालिक ने अपने ऊपर ले लिए। जैसे कोई पिता होता है, कहता हमें मार लो तुम, पर मेरे बच्चे को नहीं मारना। ऐसे प्रेमियों कई बार गुरु महाराज ने तमाम प्रेमियों के संकटों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं जैसे किसी बच्चे को कोई मारने लगे तो चोट तो उसके लगती है और माँ बाप का हृदय इतना विदीर्ण हो जाता है, उसके उछराते वो मार उसको रहा है, उसके अंग पे उसके हाथ उसकी उंगलियां उछड़ जाती हैं। ऐसे प्रेमी परमात्मा का होता है। अगर भक्तों को कोई परेशान करता है ना तो गुरु को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट में गुरु आ जाते हैं। कहते हैं हमने बच्चों को अपने बिना पाठ पढ़ाया और हमारे बच्चे अभी नहीं सुने, अभी नहीं सुधरे, तो प्रेमियों ऐसा कोई काम मत करो जो हमारा गुरु हमसे नाराज हो। हमारे गुरु के बिना सारा संसार सुना है, सब कुछ बेकार है प्रेमी। क्या है रोज कितने दिन की, लेकिन जब गुरु का दर्शन होता था साल में 4-4 बार 3-3 बार हम लोग दर्शन करने जाते, वो खुशी कुछ और थी, अब जी खुशी कुछ और है। लेकिन हर प्रेमी चाहे कैसा भी हो, हम कहते आए या ना आए फिर भी अपने मालिक को सब प्रेमी याद कर रहे हैं कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा अब न जाए, बिन दरस के रहा अब न जाए, है तरसती दरस को निगाहें, राह में बैठे आके बिछाए, राह में बैठे आके बिछाए, है तरसती
प्रेमियों, राह मतलब सत्संग में रोज बैठो, रोज घाट पे बैठो, वही राह है। उसमें आंखें ऐसी बिछा के बैठो कि अब बस मेरे मालिक आने वाले हैं और मेरे मालिक का दर्शन होने वाला है। और अपने ये दुनिया की जो खुशियां है ना, ये क्षणिक है। वो प्रेम ऐसा है, एक बार दर्शन हो जाए, कहते एक बार देखा है, बार बार देखने की इच्छा है। अगर एक बार वो दरवाजा खुल ना गया प्रेमियों, तो उसमें घुसने के बाद लौट के कोई बाहर आना नहीं चाहेगा। ऐसा दृश्य है। तो वो कब खुलेगा? जब हम मेहनत करेंगे मालिक की दया लेके। अपनी करनी से बस खाली करते रहो कर्म, लेकिन दया मालिक की होगी, दया गुरु की होगी, तब प्रेमियों काम होगा। बिना गुरु की दया के कोई काम होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, अपने मालिक की याद करो और गुनाहों की रोज माफी मांगो। दरवाजे पे बैठ के रोज गुनाह, मालिक हमने बड़े बड़े गुनाह कर डाले, हमने किसी को बताया नहीं, बड़े बड़े गुनाह किए, और तुमने मेरे सब गुनाह कबूल करके हमको अपने चरणों में लगा लिया। हमारी तुम्हारी कोई बात हो जाए तो कहते अरे तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया? किसी से नहीं कहा और सबके गुनाहों को क्षमा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बताइए, ऐसे दीनदयाल गुरु हमको मिले और फिर भी हम उनको समझ नहीं पाए। आपको हम बताएं, मेरे पिताजी बीमार थे तो 3 घंटे गुरु महाराज, बिल्कुल जे गुरु महाराज बैठे जी हम बैठे, और पिताजी बैठे कह रहे देखो इस पे कितना बड़ा भूत चढ़ा है। ऐसे स्वामी जी कह रहे, डंडी लिए बैठे, गाड़ी में बैठे, और तुरंत एक ऐसा खुशबू वाला एक सेंट मंगवाया, बोले वो लेके आओ, इसको सुखाते हैं। और कह रहे देखो क्या कर रहा है जी भूत, क्या कर रहा है। ऐसे 3 घंटे तक हम लोग मालिक के पास बैठे रहे, और हम ये नहीं जान पाए कि हम भगवान के पास बैठे, यही भगवान है। हम तो कह रहे गुरु के पास बैठे हैं, गुरु को मनुष्य समझते रहे, और बराबर जी गुरु महाराज बैठे जी हम बैठे। बताइए, लेकिन जान नहीं पाए। तो प्रेमियों, ऐसी भुलौनी माया गुरु महाराज ने डाल दी हर जीव पे कि कोई उनको समझ ही नहीं पाया, कोई नहीं समझ पाया। इतनी इतनी नजदीकी आने के बाद भी गुरु को समझ नहीं पाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य तो है और क्या है। तो प्रेमियों, मानव जीवन जा रहा है, गुरु महाराज से यही कहो, गुरु महाराज एक जन्म में ही पार कर देना, नहीं हमसे कोई और खराब कर्म बन गए तो फिर कीड़ा मकोड़ा जाने क्या क्या बने घूमेंगे। अब की तो मनुष्य जीवन मिला, आप भी मिल गए, तो हमारा तो जीवन धन्य हो गया। अब कुछ जो करना हो सो करना। कहा गया है कि गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी, तू सूरत का है बोरानी, तू सूरत का है बोरानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। हमको पूरा विश्वास है प्रेमी, कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान हमको उतार नहीं सकता है, केवल गुरु के सिवा है। कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई, और जो विरज शंकर सब। बिना गुरु के हमारा उद्धार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो प्रेमियों, सत्संग में आओ, 2 आंसू मालिक के लिए गिरे, वही सत्संग है। वही हमारा हृदय जब पिघल गया कि आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। तुम चाहे इन पे प्रसाद चढ़ाना, चाहे नहीं चढ़ाना, चाहे तुम रुपए पैसे चढ़ाना, चाहे नहीं चढ़ाना, लेकिन आंसुओं की माला इन पे भेंट कर दो तो वो खुश हो जाते। कहते मेरे बच्चे आज भी मेरी याद कर रहे हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अरे हमको तो जाना ही पड़ेगा। तब मालिक ये विचार बनाएगा। लेकिन सब चुपचाप बैठ गए तो फिर मालिक आने वाला नहीं है। रोगे चिल्लाओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, घर में माता पिता है, उनका भी सम्मान करो, बुजुर्गों की सेवा करो, यही मानव धर्म है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों तुम गुरु के शिष्य हो तो मेरा नाम कहीं डुबो मत देना। जैसे हम कोई गलत काम करते तो सबसे पहले बदनामी कौन की होती है? कि इनके गुरु
गुरु कौन से हैं कि जय गुरुदेव के शिष्य जी काम करते हैं? नहीं, हम मर जाए मिट जाए पर अपने गुरु को बदनामी कभी नहीं होने देना। कोई ऐसा काम नहीं करना जो कलंक हमारे गुरु पे लगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरा पिता बदनाम हो। जैसे लड़की जाती है जब ससुराल तो उसके पिता को अगर कोई कुछ कह दे वहां पे तो कहती हमसे कह लेना पर हमारे पिता से नहीं कहना। ऐसे प्रेमियों हमसे सबसे चाहे कोई कुछ भी कह ले पर मेरे गुरु से अगर कोई कुछ कहता तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है वो मेरा दुश्मन बन गया। अपने गुरु की बात हमको बिल्कुल, चाहे मेरा कोई अपना हितैषी क्यों ना हो, अगर गुरु की निरादर कर रहा है तो हमको अच्छा नहीं। कहा गया कि हरि गुरु निंदा सुने जो काना और लगे पाप को घात समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है ना तो गौ हत्या मारने के बराबर पाप लगता है। तमाम घर ऐसे हैं कि उन घरों में सभी गुरु की बुराई कर रहे हैं। सब गुरु की बुराई कर, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए क्या करे वो? तो उसके लिए गुरु के पास रोज सब काम बन जाएगा। बस खाली रोने से कि हंसिया से गंत न पाइया और जिन पाया तिन रोए और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन दुहागिले होए। अगर हंस के किसी को परमात्मा मिलता तो क्यों कोई मेहनत करता है। तो प्रेमियों, जो जीवन जा रहा है और जो मन्नो बहन जी है जो बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, ऐसी बात नहीं। सत्संग की इनको बहुत ललक रहती है और बराबर इनके यहाँ 16 तारीख का जो सत्संग चलता था वो कुछ कारण बस बंद हो गया था। तो यही कहती दीदी हमारे यहाँ सत्संग नहीं हो पा रहा। अब मालिक की मौज होगी तो होगा। तो इनके सब काम हो गए। अब तो मालिक की दया कृपा है। अब इनके यहाँ आज बड़े दिन के बाद आज ये अवसर आया है। देखिए इसी घर में इनकी सास रहती थी, अब कहाँ चली गई कुछ अता पता है। ऐसे प्रेमियों हम लोग भी ऐसी दुनिया से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। एक व्यक्ति कम हो गया, कहाँ गया वो व्यक्ति किसी को अता पता नहीं, किसी को अता पता नहीं। बस खाली कहाँ तक पता है कि हम तो मरघट तक छोड़ के आए थे। अब आगे क्या हुआ उसका कुछ अता पता नहीं है। तो प्रेमियों, जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी उस दिन सबके साथ यही होना है कि एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो तेरो पलो पलायो तोता। कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो तेरो पलो पलायो तोता। जा तोता को नाई ठिकानो, जा तोता को नाई ठिकानो। जाने कब हो जाई रवानो, जाने कब हो जाई रवानो। तेरो अंगना सूना कर जाएगो तेरो पला पलायो तोता। तेरो घर सूना कर जाएगो तेरो पला पलायो तोता। घर का व्यक्ति जब दिखता नहीं है ना तो आदमी क्या कहते हैं, घर बेच दो, अब इस घर में रह नहीं पाएंगे, अब बेच दो। उनकी याद सता रही है कि को दिन धोखे में उड़ जाएगो तेरो पला पलायो तोता। चार जने मिली डोली सजावे, चार जने मिली डोली सजावे। मल मल के स्नान करावे, मल मल के स्नान करावे। तेरो डोला मटकत जाएगो तेरो पला पलायो तोता। तेरो डोला मटकत जाएगो तेरो पला पलायो तोता। कौ दिन घर सूना कर जाएगो तेरो पला
जे घर आंगन सब सोना करके जीव चला जाता है कि जा घर नौबत बाजती हो 3600 राग और 100 घर सुने पड़े हैं बैठन लागे काग। उसी घर में खुशियां आई और उसी घर में दुख शुरू हो गया। तो प्रेमियों, सत्संग से हमें थोड़ा जीवन जीना आ जाता है, पूरा नहीं, फिर भी अधीर हो जाते हैं। कोई घटना घट जाए तो बहुत अधीर हो जाते हैं। और यही कहते गुरु महाराज हमको शक्ति देना, बस यही कहते हैं, पर इतनी शक्ति है कहाँ। तो प्रेमियों, सबके साथ वही होना है, सब जाएंगे एक दिन। तो इसीलिए सत्संग में आओ और मालिक के वचनों को हृदय में जैसे माला पहनते हो ना, तो वचनों की माला पहने रहो। जब तुमको कोई ऐसा कुछ लगे कि हम यहाँ फंस रहे वहां फंस रहे, गुरु वचनों को याद कर लो। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों सत्संग इसी दिन के लिए सुनाया जाता है कि तुमको सहन शक्ति आ जाए, सहन शक्ति आ जाए, बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाए। पता नहीं तुम्हारे सामने कितने जाएंगे, कितनों के दुख तुमको देखने पड़ेंगे, तो कम से कम वो सहन शक्ति तो आ जाए। घर में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे सामने घर में कोई किसी का कोई नुकसान हो। बड़ा व्यक्ति नहीं सोचता हम चले जाएं ताकि बात कुछ हो, लेकिन वो उल्टा रहा है आजकल, वो उल्टा रहा है। हमारे एक संपर्क में है, तो प्रेमियों पूरा घर नष्ट हो गया, खत्म हो गया। कोरोना की बीमारी में क्या हुआ, हमारे बच्चे के साथ वो बच्चा पढ़ रहा था। तो पहले लड़के को कोरोना हुआ, तो जब माँ ने देखा बच्चे को कोरोना हो गया तो बच्चे को वो छूने लगी तो उसको भी हो। तो पहले तो बेटा मरा, फिर माँ मरी। अब जब पिता ने देखा कि जो ऐसा दृश्य देख नहीं पाए, तो वो भी जाके उनको पकड़ने करने लगे, वो भी चले गए। अब बचा क्या, एक लड़का जो बाहर नौकरी करता था, वो एक बच पाया। उसने जब सुना कि मेरे घर के 3 लोग चले गए, तो प्रेमी वो भी आ गया। तो उसके लोगों ने और लोग जो थे आस पड़ोस के, उनने उनको पास नहीं जाने दिया। कहने लगे, बेटा पूरे घर में तू एक अकेला बचा है। तो वो कहने लगा, मैं अकेला रह के करूंगा क्या, मैं इस पूरे घर में कौन कौन को ढूंढूं। माँ मेरी कहाँ चली गई, मेरे पिता कहाँ चले गए, मेरा भाई कहाँ चला गया, अब मैं इस घर में रह के क्या करूंगा, ये बताओ। तो वो आत्महत्या करने के लिए भगा कि हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, कोरोना की बीमारी में नहीं मरे तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। ऐसे ऐसे दृश्य लोगों को देखने पड़ते हैं, लेकिन क्या किया जाए, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो प्रेमियों, सत्संग सुनो और गुरु महाराज से यही को, गुरु महाराज अब इस देश से हमको निकाल ले चलो मालिक, हम बर्दाश्त से बाहर हम कुछ नहीं देख पाएंगे, हमको ऐसे देश ले चलो जहाँ काल ना पहुँचे, हमको फिर जन्मना और फिर मरने का मौका ना है मालिक, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने जो सब बैठे, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, कोई को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। प्रेमियों, सालों साल आदमी टूट जाता है, कहता अब तो हमारे शरीर में तथई नहीं बची, हम क्या करें, कुछ नहीं समझ में नहीं। तो प्रेमियों, आज एक सत्संग और है, वहां भी जाना है। तो कहते नहीं, कबीरा सो दिन सुदिन है जब गुरु की आवे याद। वही दिन हमारे लिए सुदिन है जब हमको मालिक की याद आए और सब प्रेमी बैठ के अपने पिता की याद करें और उसके लिए रोए। जैसे मायके में बच्चे जाते हैं तो माता पिता नहीं होते, तो कहने लगते हैं, सब भाई बहन बैठ जाते हैं, कहते पिता ने ये किया, माँ ने ये किया, वो किया, सब आपस में बात कर करके रोने लगते हैं। ऐसे प्रेमियों, जिस संगत गुरु महाराज की सब बच्चे हैं, ये सब जब इकट्ठे होते हैं तब उस मालिक की याद आती है और तब सब रोते हैं। प्रेमियों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस मालिक के लिए आंसू ना गिराए, उसके लिए ना रोए। तो ये सब भाई बहन है, उस पिता की याद करके सब भाई बहन विदीर्ण हो जाते हैं, सब भाई बहन रोने लगते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको सद्बुद्धि दे और हम मालिक के काम में लगे रहें तत्पर, चाहे जान जाते समय भी, मरते समय भी हमारा ध्यान मालिक में रहे। मालिक से यही कहते हैं, को प्रार्थना गाई नहीं गई कि भक्ति करते छुटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगो सदा, भक्ति करते छुटे मेरे प्राण।
रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू सदा। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं। मेरे अवगुण चित में तुम धरना नहीं, मेरे अवगुण चित में तुम धरना नहीं। रहे सांस सांस तेरो नाम, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे सांस